फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, यानी आज आप लोगों का एग्जाम है और आपके लिए कुछ ही मिनट आपका बचा हुआ है, और तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और आपको कुछ भी नहीं इसके बाद और देखना ही नहीं है, क्योंकि इसको रिवीजन के तौर पर आप इसको सिर्फ देख करके आपको एग्जाम सेंटर चले जाना है। और आपको 100% बोले कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है जो आपसे छूट जाए। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी बच्चे का ये डिमांड पे वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको शेयर करना अनिवार्य, हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यानी शुरू करते हैं। इसे त्रिशी कहानी के कहानीकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदय प्रकाश। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में सुर सागर के रचिता है, यानी सुर सागर के रचिता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 6 का आपका राइट आंसर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूरदास हो जाएगा। चलेगा, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुत्र वियोग की कविता की रचिता है, यानी पुत्र वियोग कविता की रचिता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलेगा, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। एकांकी, यात्रा, संस्मरण, कहानी, ललित निबंध। ठीक है, आपके सामने इसका 4 ऑप्शन का राइट जो आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ललित निबंध हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राकृत वर्णन से संबंधित कविता है, यानी प्राकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उषा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मलियस। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। परगित और समाज के साहित्य की किस विधा की रचना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आलोचनात्मक निबंध, ललित निबंध, उसके बाद आत्मकथा, उसके बाद निबंध दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निबंध हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। उसने कहा था, यानी उसने कहा था का रचना वर्ष यानी कब हुआ है? यानी उसने कहा था जो रचना है उसका यानी कब हुआ था? तो 12 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1915 में। चलेगा, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परगित और समाज के लेखक है, यानी परगित और समाज के लेखक कौन है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नामरवर सिंह। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद है, यानी दिगंबर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दिक जोर अंबर हो जाएगा। चलेगा, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तो क्या कह रहा है कि अंश का अर्थ होगा, यानी अंश का जो अर्थ है तो क्या होगा? यानी कंधा दिया हुआ, हिस्सा दिया हुआ, आधा दिया हुआ, पूरा दिया हुआ है। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना, 16 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कपटी मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये पिछली बातें याद करना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बरवे रामायण के रचिता है, यानी बरवे रामायण के रचिता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। तो अशोक वाजपेयी दिया हुआ है, रघुवर साहे दिया हुआ है, महादेव वर्मा दिया हुआ है, निराला दिया हुआ है। इसका 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रघुवीर शाहे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रीति काल की। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञानंद पति की कविता है, यानी ज्ञानंद पति की कविता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सॉरी सी नंबर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव का घर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से के कवि थे, यानी किस जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? चलिए, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? 23 का राइट आंसर आपका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी शौक गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उषा
कविता के कवि है, यानी उषा कविता के जो कवि है 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों में बस छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दोस्तों में ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। और एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखता है, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट का वीडियो लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में बिना कोचिंग के, बिना कहीं से आप बुक परचेस किए आप टॉपर करा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप मेरे साथ देते रहे और मैं आपका साथ पूरी तरह से हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, चलिए गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अकाल शब्द का विलोम है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 25 नंबर 1 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुकाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सुकाल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। तलवार शब्द का पर्यायवाची बताएं। तलवार शब्द का जो पर्यायवाची होगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होगा। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जन्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नूतन शब्द का विलोम होगा। नूतन शब्द का विलोम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुरातन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कीर्ति शब्द का विलोम है। कीर्ति शब्द का विलोम है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन को आप क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपकीर्ति। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरण्य का पर्यायवाची है। अरण्य का पर्यायवाची है। 31 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप शब्द है कौन सा सर्वनाम है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आपका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चराचर का संधि विच्छेद है, यानी चराचर का संधि विच्छेद, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चर जोर आचर दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, यानी परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम जोर ओजस्वी। अन्वेषण कौन सा संधि है। अन्वेषण कौन सा संधि है। 35 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अन्वेषण यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यन जोर संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 35। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गजानन कौन सा समास है। 36 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यक्षशाला कौन सा समास है। यक्षशाला कौन सा समास है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, रात दिन कौन सा समास है। रात दिन कौन सा समास है। 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 38। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 39 क्वेश्चन का इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, यानी समाप्त होना हो जाएगा। ये गलत मारा है, ये शुरू होना होता है, यानी श्री गणेश करना का मतलब होगा यानी शुरू होना। ठीक है, इसका दिस इज अ रॉन्ग। ठीक है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तलवे चाटना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी खुशामद करना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोर से कहना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी कौन सा समास है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बहुविधि समास हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। परम निम्नगण किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अधिकरण दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, आपादन दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, संबंध। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ का शब्द संधि विच्छेद जो होगा 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जगत जोर नाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद है,
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जगत जोर ईश दिया हुआ है, जगत जोर ईश दिया हुआ है। तो चाहिए देखिए 4 का इसका राइट 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जगत जोर ईश हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आप क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो जो पोज और इत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, सॉरी 47 का आपका यानी पोज और इत्र होना चाहिए, पवित्र है तो ये हो इसका यानी पोज और इत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, यानी उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा 48 का, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्जोर श्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वार्डमीय का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी वार्डमीय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 49 का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी वाक जोर मैं दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष का विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अपकर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब 60 में से आपको यानी 50 का ही जवाब देना है, बट हम आपको 60 सोल्यूशन कर देता हूँ। या तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप क्या कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नेज और अन हो जाएगा। पुत्र का पर्यायवाची है, यानी पुत्र का पर्यायवाची है, 52 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि बेटा होगा पुत्र का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पत्थर का पर्यायवाची है, यानी पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाषाण। ठीक है, चलिए गाइस तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नर का विपरीत शब्द क्या होगा। नर यानी लड़का होता है और नारी यानी लड़की होती है। तो जैसे कि पता होगा तो नर का यानी उल्टा क्या होगा, यानी लड़की होता है, लड़कियों को क्या बोलते हैं, नारी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विधुर। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जो 56 आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी ध्यान देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। 57 का हृदय का विशेषण क्या होगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपको देना कमेंट सेक्शन में। चलिए महाशय का संधि विशेष क्या हो जाएगा। तो चलिए फिर इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाजोर आशाएं। देखो क्या हो जाएगा, महाजोर आशाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बैठक में कौन सा प्रत्यय है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, बैठक। ठीक है, तो बैठक में आपका प्रत्यय क्या होगा, आपका आंसर इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुविधि समास हो जाएगा। कह रहे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी आधुनिक काल के। तो हम लोग काफी तेजी में करेंगे, तो आप लोग अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू पैटर्न पर 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, 2 नंबर का डी नंबर यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 3 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो यहाँ पर 3 नंबर का आंसर क्या, ए नंबर यानी 1915 की रचना है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 4 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर यानी बाउल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या बोला जाए 6 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 जून 1975 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, करेगी दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर श्यामवती देवी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर 15 से 20 प्रश्नों को देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज हम लोग जो यानी सब्जेक्ट यानी आपके यानी बुक पर्सन और ग्रामर पर्सन दोनों को कवर करने वाले। आपको यहाँ से लगभग 80% जो पूछा जाएगा, तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब 8 नंबर क्या कहा जा रहा है, कह कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी मालती राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि रोज शीर्षक कहानी का
पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा? गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह का पौतृक गांव कहाँ था? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी खटकर कर वाला हो जाएगा, यानी देखिए क्या कि खटकर काला पंजाब हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को देखना है। अभी हम लोग बुक पर्सन में चल रहे हैं और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ग्रामर पर्सन, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 80% जो है दोस्तों चांस है कि पूरा पूछा जाएगा आपको। देखिए 12 नंबर, ओ सदानी राज जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो यहाँ पर क्या होगा? 12 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? बोलते क्षण हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 13 का आंसर डी नंबर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताए? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर यानी मोहन राकेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बंतों का कोरों से भी अच्छा होंगे ना? तो किस कथन में आया? तो यहाँ पर राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाता है? तो ए नंबर यानी मुन्नी कहता है, नहीं मुन्नी में आया। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है 16 नंबर, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए? यहाँ पर दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी नामवर सिंह हो जाएगा, नामवर सिंह। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 17 नंबर, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना आप लोग को। देखिए जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का ए नंबर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 18 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मलयज का मूल नाम बताए? तो मलयज का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं क्या ना 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? किस पाठ में आया है? हाँ, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताए? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि किस पार्ट में आया? अगर तिरछी को देखे तो उसमें उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, तिरछी में आया, त्रिच में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 20 का राइट आंसर जो देखे थे, तो 20 का राइट आंसर यानी उदय प्रकाश हो जाएगा। सॉरी 20 नंबर का राइट आंसर क्या? उदय प्रकाश ए नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो जय कृष्ण मूर्ति क्या थे दोस्तों? 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर जाएगा, यानी विश्व शिक्षक थे। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है? 23 नंबर कह रहा है कि किस खंड का प्रस्तावना है मैं कहा गया है? भीगो दूंगी अग जग के छोड़। तो दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए नंबर में क्या है कि क्या है दोस्तों? काव्य खंड है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या होगा? करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? किसने लिखा है? भोजन करी नंद अचमन लिन है मांगत सुर जथनिया। तो दोस्तों सॉरी जूठनिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? 25 नंबर का राइट आंसर जो है यानी सी नंबर हो जाएगा, सूरदास। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या? ए नंबर यानी क्या हो जाएगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सूरदास हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है? कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो आप लोग देख करके जवाब ए नंबर हो जाएगा, नहीं हुलसी और आत्मराम दुबे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 29 नंबर नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी सी नंबर को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सी नंबर में। यहाँ पर क्या कि स्वामी अग्रदास हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। अब दोस्तों 30 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि भूषण के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या? डी नंबर यानी रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं? कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी भूषण हो जाएगा।
तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी रत्नाकर त्रिपाठी। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या बोला जा रहा है 31 नंबर कह रहा है कि कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी भूषण हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह, तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर आ चुकी है, क्या नहीं किस पुस्तक से ली गई है। तो सॉरी यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है। तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कामयानी हो जाएगा, कामयानी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, नहीं दोस्तों निहालपुर क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है 35 नंबर कह रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो यहाँ पर 35 नंबर का राइट आंसर क्या, सॉरी 35 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए 35 का जी। तो ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 36 नंबर प्रश्न, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कवि संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी लोग भूल गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग भूल गए, राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 37 का। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताते। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ए नंबर, यानी क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को कवर करें अच्छी तरीके से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर दोस्तों 39 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं क्या बोला जा रहा है 40 नंबर, हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कहीं नहीं वहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वाह किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाली की सूची अप्रकाशित है। तो यहाँ पर दोस्तों 41 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, यानी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 42 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशन की आवाज। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का राइट आंसर, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी गांव का घर में आया है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताते हैं। 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, अंतोन चेखोव राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 45 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गाई डी मोपासा का जीवन काल बताए हुए। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या है 45 नंबर का, 45 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1850 से 1893 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी है 46 नंबर क्या हो जाएगा, कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी हार मानना हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है, कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो 47 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 48 का बी नंबर है, अचानक मुसीबत आना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 49 नंबर क्या बोला, छठी का दूध याद आना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 59 का बी नंबर यानी अत्यधिक कठिन होना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलाई खुलना का अर्थ है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी प्रकट भेद प्रकट होना। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 51 नंबर आ चुके हैं, आलसी का विलोम शब्द है। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होता है, 51 का राइट आंसर, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, नहीं परिश्रमी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ज्ञात का विलोम है। तो ज्ञात का विलोम क्या है दोस्तों, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 53 का बी नंबर हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि करुण का विलोम होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर 54 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर, करुण का निष्ठुर हो जाएगा 54 का। अब आगे बढ़ते हैं, प्राचीन का विलोम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 55 का बी नंबर, यानी
क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 56 नंबर कह रहा है कि गणतंत्र का विलोम शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर है नहीं 56 का ए नंबर राजतंत्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी का, यहाँ पर पाताल राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, 57 का, तो सॉरी पृथ्वी का पर्यायवाची, सॉरी पृथ्वी का यानी भूमि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा था, तो आप लोग को मैं बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आकाश का दोस्तों पर्यायवाची यानी क्या होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है, कौन जल का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके हैं 60 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मिर्ग का पर्यायवाची शब्द है, तो मिर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी कुरंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 नंबर, क्या बोला जा रहा है, हाथी का पर्यायवाची तो है, तो हाथी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, 61 का राइट आंसर यानी क्या हो जाता है, तो डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, 62 नंबर, छात्र के रहने का स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, नहीं छात्रावास। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं, आंख के सामने के लिए एक शब्द है, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, 63 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर आ चुके हैं, क्या बोला, स्वीकार करने योग्य, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या बी नंबर हो जाएगा, नहीं वर्ण्य हो जाएगा, वर्ण्य। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 65 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, तो 65 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं जिज्ञासु। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, क्या बोला, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, तो दोस्तों यहाँ पर 66 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी प्रिय दर्शन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 66 नंबर, क्या बोला जा रहा है, करेगी लंबोदर कौन सा समास है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला जा रहा है, करेगी हाथ पैर कौन सा समास है, तो 68 का राइट आंसर ए नंबर यानी द्विंदु समास है। अब आगे बढ़ते हैं, राजकुमार में कौन सा समास है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 59 नंबर का, सॉरी 69 का बी नंबर यानी तत्पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 70 नंबर, गगनचुंबी कौन सा समास है, तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर ए नंबर यानी तत्पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, क्या बोला जा रहा है, त्रिभवन कौन सा समास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर बी नंबर यानी द्विगु। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, चीरी मार में समास है, तो चीरी मार में समास कौन सा होगा, तो 72 का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर यानी तत्पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर जाति शब्द का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 73 का राइट आंसर जो बी नंबर हो जाएगा यानी जाति है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 74, क्या बोला जा रहा है, विशेषण विशेषण के कितने भेद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 का राइट आंसर डी नंबर नहीं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर यानी सॉरी 74 का बी नंबर 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 75 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 75 का ए नंबर हो जाएगा, नहीं ओजस्वी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, क्या बोला जा रहा है, कक्षा में छात्र की कमी नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर डैश में क्या होगा, यानी तो इसका 76 का राइट आंसर डी नंबर यानी आलसी छात्रों की कमी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं ग्राम शब्द का विशेषण होता, तो इसका राइट आंसर यानी बी नंबर ग्रामीण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है क्या, देह कौन लिंग है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ए नंबर स्त्रीलिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या, आयु कौन लिंग है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 79 नंबर का बी नंबर स्त्रीलिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 80 नंबर, खटिया कौन लिंग है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं 81 नंबर, दहेज का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 81 नंबर का, तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग है। अब यहाँ पर 82 नंबर को देखेंगे, छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आज 83 नंबर, क्या बोला जा रहा है, बाल का लिंग निर्णय करें, 83 का राइट आंसर ए नंबर स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद है, तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, 84 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सदा जोड़ आचार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है 85 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बी नंबर विद्यालय। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, 86 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं
उद्जोर घाटन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 87 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अनुजोर एसन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है, तो जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 88 का बी नंबर यानी जगत जोर अंबा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं क्या बोला जा रहा है, बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों 89 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी बे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, सुकुमर में कौन सा उपसर्ग है बताएं, तो यहाँ पर दोस्तों 90 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सु राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों, निष्कासन में उपसर्ग बताएं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी निस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों, अपमान में उपसर्ग बताएं, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग होता है, तो राइट आंसर डी नंबर यानी उपमा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर अपमा का डी, सॉरी यहाँ पर 92 का डी है, तो अप हो जाएगा। तो मैं मिस्टेक इसलिए कर रहा था टिक करने में, ठीक है, मैं जैसे आप लोग को बोल रहा हूँ तो वो लोग आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 93 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ अभी हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं किसी तरीके से अगर गलती कर चुका तो आप लोग अच्छी तरीके से सजा करके कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपका कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि क्या होगा कि आपका कमेंट सबसे ऊपर रहेगा, और उससे क्या होगा कि आपका चैनल अगर बनाया हुआ रहेगा तो चैनल भी आपका प्रमोट होगा। ठीक है, तो आप मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से कमेंट, अगर जो मैं अगर आंसर किसी का अगर गलत हो जाएगा मिस्टेक से, तो आप लोग कमेंट करके रखिएगा, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर दोस्तों 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, इत राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 95 क्या बोला जा रहा है, कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 95 का ए नंबर यानी ई ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जुर्माना में प्रत्यय बता, तो 96 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी आना राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 97 क्या कह रहा है कि मधुरिया में प्रत्यय बताए, तो मधुरिया कौन सा प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं सी नंबर क्या है, करेक्ट ईमा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके त्रिलोक कौन सा समास है, तो त्रिलोक कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 98 का, तो बी नंबर हो जाएगा, द्विगु समास है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 99 नंबर क्या बोला जा रहा है, जो स्त्री अभिनय करती हो जिसके लिए एक शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 99 का सी नंबर अभिनेत्री। अब देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कुर्सी शब्द का संज्ञा होगा, तो कुर्सी शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर नहीं जातिवाचक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग को शेयर कर दिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत सारे